धर्मांतरण रोकने की बात उस सेंस में नहीं कर रही। लालच धोखे से, भय से जो धर्मांतरण होता है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच समझ से, श्रद्धा से ईसाई या मुसलमान बनता है तो संविधान उसको यह अधिकार देता है। और वैसे ही ये उन सब मुसलमान और ईसाइयों से हमें कहने का अधिकार है कि तुम हिंदू थे 1, 2, 4, 5 पीढ़ी पहले, लौट आओ। ना वो धोखे से करें ना हम धोखे से करते हैं। सर दूसरा, राजस्थान में एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ और वो ये कहते हैं कि साहब, जबकि उनके सारे नाम हमारे अनुसार हैं, वो कहते हैं कि हम तो हिंदू ही नहीं है। एक भारत आदिवासी पार्टी है, उसका सांसद, उसका संस्थापक है। मैं किसी पार्टी पे कमेंट नहीं कर रहा, पर ये जो षड्यंत्र है चर्च का, जिसके साथ में कुछ इस्लामिक शक्तियां हैं और नक्सल है और वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट है, वो हिंदू समाज को सब तरह से तोड़ने और बांटने का षड्यंत्र कर रही है। आपने जिसका नाम लिया वो भी यही लोग हैं। तो वो अपना भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, हम सत्य बताने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि बड़ी मात्रा में हम सफल होंगे। सर उनका ये कहना है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, हम तो हिंदू भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम आदिवासी हमारा धर्म है। हम लोग उससे असहमत हैं क्योंकि प्रकृति की पूजा हम करते हैं, वायु को हम देवता मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, आकाश को मानते हैं और धरती को मानते हैं। हम भी प्रकृति पूजक हैं, वह भी प्रकृति पूजक है। इसलिए इसके कारण से हमारे जीवन के मूल्य नहीं बदलते। ये हम उनको जाके समझाएंगे, बात लोग समझ रहे, बात भी समझेंगे। सर धर्मांतरण के लिए बाहर से फंडिंग आती है, उसको कैसे रोका जाएगा? काफी मात्रा में रोकी है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं बहुत रोक लगी है, बाकी भी रुके, इसके लिए सरकार उचित कदम। फंडिंग आती कहाँ से सर, कहाँ से आती है ये? चर्च देता है, अध्यक्ष देते हैं, वैध और अवैध दोनों तरीके से आती है, दोनों को रोकने का प्रयत्न होगा। सर अभी आपके बहुत सारे सर मेरे बहुत सारे, मैं ही पूछूंगा, लगभग इनका मैं ही हूँ सर। नहीं सर, ऐसा है, बात सुनिए आप। सर धर्म परिवर्तन की बात हो रही है और चूंकि आपने अभी कहा कि आप जब जातीय जनगणना होगी तो अपना वर्ग हिंदू लिखवाएं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद आने वाले समय में ये जो अंतर जातीय विभेद हैं उनको कम करने का भी काम करेगा? हमारा तो जन्म ही इस कारण हुआ, करेगा माने हम 1964 से कर रहे हैं और इसी कारण से आज देश में इतनी समरसता हुई है। आज आप कहीं खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में तो पड़ोसी से जाके पूछते हो क्या 40 करोड़ लोग कुंभ में आए, उनकी बगल में कौन नहा रहा है, ये पूछते हो क्या? हम बहुत आगे बढ़े हैं और बाकी भी भेद मिटाएंगे। सर धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से हर बार जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये जो आंकड़ा आज तक कम नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? ये बात सच नहीं है कि आंकड़ा कम नहीं हुआ, हमने बहुत बड़े हिस्से में इसको रोका है। दोनों बातें करना है, धर्मांतरण मुसलमान और ईसाइयों में हो तो हिंदू समाज को जागरूक करके इसको बंद करना, और जो वहां चले गए उनको लौटा कर लाना है। सर अभी तक कितने % वापस हिंदुओं में आ गए हैं? ये संख्या मेरे पास तुरंत उपलब्ध नहीं है। जैसे जातिगत जनगणना की बात होती है, सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन सर एक बात बताइए कि हिंदू समाज में तो जातिगत व्यवस्था है, अदरवाइज समाज में दिखने को नहीं मिलती है, तो वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सर अगर जातिगत जनगणना होती है तो क्या हिंदू बटेगा नहीं उसमें? कैसा है कि जाति की जनगणना हो रही है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करता हूँ। मुसलमानों की बहुत सारी जातियों को ओबीसी में डाला गया है। राजस्थान
राजस्थान में भी, और उनको ओबीसी को नौकरियों में 27% आरक्षण मिल रहा है। ऐसे ईसाइयों को भी मिल रहा है। तो मेरे और अगर मुसलमानों और ईसाइयों में जाति न होती तो वो ये मांग क्यों करते कि मुस्लिम और ईसाई अनुसूचित समाज को अनुसूचित होने का दर्जा दो? जाति सब जगह है। हम लोगों ने जातीय मतगणना की बात नहीं की थी, ना होती तो भी ठीक था। हो रही है तो हो रही है, हम इस पर आगे टिप्पणी नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वह अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत कानून लेकर आई है। धर्म का परिवर्तन ये अपनी आत्मा की आवाज पर होना चाहिए। मन और बुद्धि भावना से सोच समझकर होना चाहिए। और इसलिए जो लोग शादी के लिए धर्मांतरण करते, किसी बच्चे की पढ़ाई या परिवार के किसी व्यक्ति की इलाज के लिए करते, चंगाई सभा के धोखे से करते, ये धर्मांतरण अपराध है। और इस अपराध को करने वाले के लिए और करवाने वाले के लिए कानून में उम्र कैद की व्यवस्था की गई है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कानून को कल विधानसभा पास करेगी, जल्दी इसके नियम बनेंगे, और जब यह लागू हो जाएगा तो हमको विश्वास है कि राजस्थान में लालच देकर, धोखा देकर या डराकर जो धर्म परिवर्तन होता है वह बंद होगा। विश्व हिंदू परिषद ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए, लव जिहाद रोकने के लिए ताकतवर कदम उठाए। हम घर वापसी के लिए भी योजना बना के लाए। उस योजना का लाभ हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों के धर्म की ओर लौट रहे। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले 5 साल में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले वापिस अपने हिंदू धर्म में लौट कर आए। हम लोगों ने अपने परिवारों के लिए भी सारे हिंदू समाज से कहा है कि केवल सुविधाएं देना बच्चों को ये पर्याप्त नहीं है, उनको हिंदू संस्कार भी देने चाहिए। हम उनको हिंदू जीवन नहीं बताएंगे तो वो गलत रास्ते पे जाते हैं। हमने कहा है कि प्रत्येक घर में, हिंदू के घर में 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। शादी की उम्र में होनी चाहिए। यह आह्वान कुंभ में संतों ने भी किया था। आने वाले दिनों में प्रत्येक हिंदू के पास जाकर हम इस बात को पक्का करेंगे कि ये तीनों बातें हो। 2026 में जनगणना शुरू होने वाली है। 2027 में सब परिवारों का एनुमरेशन भी होगा। हिंदू समाज के सब वर्गों से हमारा कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए। पंथ का अभिमान बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म सत्य बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। सब
कि ये सारी भाषाएं ये अपनी भाषा है। मराठी उतनी ही अपनी भाषा है जितनी हिंदी। ठीक की भाषाओं के बारे में भी है। राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोग उनको उठाते हैं, कुछ समय इनका बहुत शोर होता है, पर धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं। हम इसका आगे भी प्रयत्न करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बैठे